1 माइनस आयोटा की पावर x बराबर 2 की पावर x। तो ये कह रहा है इसके शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या बताओ। ये कह रहा है शून्येतर, शून्येतर का मतलब जो शून्य ना हो और पूर्णांक होना चाहिए, उन मूलों की संख्या बतानी है कितनी है। ये एक तरह की समीकरण है। ये क्या चीज है? ये समीकरण है, क्योंकि बीच में बराबर लगा है, दो साइड है, तो ये समीकरण ही है। अच्छा बताओ 1 माइनस आयोटा का मापांक कितना होता है? मापांक का फॉर्मूला रूट ए की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस में बी की जगह -1 है, -1 का स्क्वायर, और ऊपर पावर है x। समझ गए? x माइनस आयोटा y हो उसका मापांक क्या होता है? रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस में -y का स्क्वायर, यही तो होता है। तो वही फॉर्मूला लगाया, बराबर में 2 की पावर x है। ये 1 और 1 हो गया, रूट 2 की पावर x बराबर 2 की पावर x। रूट का मतलब होता है आधी घात, तो 2 के ऊपर आधी घात है, उसके ऊपर x घात है, बराबर में 2 की पावर x है। घात के ऊपर घात हो, घातों का गुणा होता है, यानी x और 1/2 का गुणा x/2 बराबर 2 की पावर x। अगर आधार सेम हो तो घात भी क्या होती है? सेम। तो x/2 बराबर x आना चाहिए, x/2 बराबर x। अगर यहां से x का मान निकालें कितना आता है, तो एक काम करो, 2 का इधर गुणा कर दो, x बराबर 2x हो गया, x इधर ले जाओ -x हो गया, x बराबर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। पर ये कह रहा है ऐसे मूल बताओ जो शून्येतर हैं। शून्येतर का मतलब है जो 0 नहीं है। तो 0 के अलावा कोई और मूल आएगा इसका? मतलब ऐसा कोई मूल है क्या जो 0 नहीं है? जैसे मान लो इसका उत्तर आ जाता 1, ये क्या है? 0 नहीं है। या उत्तर आ जाता 4, ये 0 नहीं है। ऐसा कोई मूल आया है क्या? नहीं आया। तो इसका ऐसा कोई मूल नहीं है जो शून्येतर हो। शून्येतर का मतलब है जो शून्य ना हो। ठीक है? 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा की पावर m बराबर 1 है। तो ये करें m का न्यूनतम पूर्णांक मान बताओ। m का मान बताना है कितना है इसमें। तो पहले तो इस 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा को सही करते हैं। सही करते हैं तो क्या करेंगे? आयोटा हटाने के लिए क्या किया जाता है? परिमेयकरण या संयुग्मी का गुणा। 1 माइनस आयोटा है, आप 1 प्लस आयोटा का ऊपर नीचे गुणा कर दो, बराबर में m है ही। ठीक है? तो ऊपर 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो गया, नीचे क्या बनेगा? a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। ऊपर पावर m है, बराबर में 1 है। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर खोल दो, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, नीचे 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है? तो ये हो गया +1। ऊपर पावर m चल ही रही है, बराबर में 1। प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, क्या बचा बोलो? माइनस का, ये प्लस का 2 आयोटा था, प्लस ही आएगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो, और बटे में 2। ऊपर पावर m है, बराबर 1। 2 से 2 कट गया, आपके पास लाइन बची है आयोटा की पावर m बराबर 1। अब बताओ आयोटा की पावर m है, तो m का मान क्या लिखें कि उत्तर 1 आ जाए? क्या केवल 4 लिखने से ही आता है और कुछ लिखने से नहीं आता? पावर 8 करके देखो आयोटा की कितनी आएगी। आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 8 कितनी आएगी? 1 ही आएगी। इसको आप आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। तो 8 भी यही आएगा, 12 पे भी यही आएगा, 16 पे भी यही आएगा। आयोटा की पावर जब तक 4 की गुणा में है तब तक मान 1 आता जाएगा। आयोटा की पावर 16 का मान क्या होगा बताओ? आयोटा की पावर 16, आयोटा की पावर 4 की पावर 4 कर सकते हो, 1 की पावर 4, आंसर क्या आया? तो इस समीकरण के हल इतने सारे m के मान, बहुत सारे मान m के, इसमें न्यूनतम कौन सा है? 4। तो इसलिए हमारा आंसर 4 है, क्योंकि सवाल के अंदर न्यूनतम पूछा है। कौन सा पूछा है? तो न्यूनतम मान m का 4 है। ठीक है। 21 नंबर सवाल है, रवि ने
पहले दो टेस्टों में 70 और 75 नंबर प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? पहले दो टेस्टों में 70 और 75, पहले में 70, दूसरे में 75। इतनी बात समझ में आ गई? बसंत बोलना बीच में। वह न्यूनतम अंक बताओ, तीसरे टेस्ट में उसको नंबर लेके आने हैं और ये कह रहा न्यूनतम नंबर बताओ जब तीसरे टेस्ट में नंबर आके 60 अंक का औसत आ जाए, एवरेज 60 आ जाना चाहिए और कम से कम कितने नंबर लेके आए। तो ये तो बच्चों सा सवाल है, नॉर्मल सा। तीसरे टेस्ट में नंबर लाने हैं उसको, पर एवरेज 60 से ज्यादा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? अभी नहीं पता कितने नंबर लाएगा। मान लेते हैं उसने तीसरे टेस्ट में x नंबर ले आया, थर्ड टेस्ट में। अब तीनों का एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलता है? भाग किसका लगेगा? 3 का। किसका लगेगा? भाग। अच्छा, ये एवरेज रहना कितना चाहिए? 60 या 60 से ज्यादा? 60 ही लाना है एवरेज, या 60 से ज्यादा लाना है? इसने एक शब्द लिखा है न्यूनतम 60 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? कम से कम 60, यानी 60 से ज्यादा भी लाया जा सकता है। तो ये आपका एवरेज है, ये एवरेज रहना चाहिए 60 से ज्यादा। अब बताओ ये बड़े का निशान आएगा या छोटे का? यहाँ ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला आएगा। एवरेज ये है बेटा, ये 60 से ज्यादा रहना चाहिए। ये एवरेज क्या रहना चाहिए? 60 से। अच्छा, 60 ला सकते हैं क्या एवरेज? तो बराबर का निशान भी आएगा। अब हो गया सवाल, मल्टीप्लाई करो। 60 दिया 180, 180 में से 145 घटाओ 35। इसका मतलब उसको तीसरे टेस्ट में कम से कम 35 नंबर लाने होंगे। ठीक है। हाँ, 23वां सवाल देखो। 23वां सवाल है 10 से कम ऐसी क्रमागत विषम संख्याएं बतानी है जिनका योग 11 से ज्यादा हो। 10 से कम संख्याएं लेनी है और विषम संख्याएं लेनी है और लगातार होनी चाहिए और योग उनका 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो मैं पहली विषम संख्या ले लेता हूं x। मान लो आपने कोई विषम संख्या ले ली 7, अगली विषम संख्या कौन सी होगी बताओ? तो 2 जोड़ने से आएगी विषम संख्या। तो अगर पहली विषम संख्या 5 है तो अगली कौन सी होगी? तो 2 जोड़ने से आएगी विषम संख्या। तो अगर पहली विषम संख्या x है तो सेकंड कौन सी होगी? अब ये कह रहा है इनका योग 11 से ज्यादा रहना चाहिए। ऐसा ही लिखा है क्या? पहले पढ़ो। इन दोनों का योग 11 से क्या रहना चाहिए? ज्यादा। तो मैं दोनों का जोड़ कर देता हूं। x में जोड़ देते हैं x + 2। दोनों संख्या जोड़ दी। ये जोड़ क्या रहना चाहिए जरा बताओ? 11 से। और दूसरी बात इसने एक और कही थी, वो दोनों संख्याएं जो है किससे कम रहनी चाहिए? 10 से कम। ऐसा बोला है क्या? देखो, ये संख्या भी 10 से कम रहनी चाहिए और ये संख्या भी 10 से कम रहनी चाहिए। दोनों संख्याएं 10 से कम रहनी चाहिए। x भी 10 से कम और x + 2 भी 10 से कम। और दोनों का जोड़ क्या रहना चाहिए? 11 से ज्यादा। तो ये तीनों बातें ध्यान में रखनी है। यहां लिखा x का मान 10 से कम, यहां से x का मान कितना आएगा जरा बताना। तुम बताओगे तब तक लिख दूंगा मैं। 2 इधर आएगा तो x का मान क्या हो गया? ये कर x का मान 10 से कम होना चाहिए, x का मान 8 से कम होना चाहिए। ये लाइन क्या कह रही है? 2x, 2 उधर जाएगा, बचेगा कितना? 9। तो x का मान आ गया 9/2। 9/2 हो जाए 9/2 जो होता है 4.5 के बराबर होता है। यानी x का मान 4.5 से तो ज्यादा होगा, 10 से कम और 8 से कम होगा। ये 2 बार बोलना जरूरी है क्या? 10 से कम, 8 से कम। एक ही बात 8 से कम बोल दो। अरे जो संख्या 8 से कम होगी वो 10 से कम नहीं होगी क्या? तो इसका मतलब 8 से कम ही बोल दो। यानी x का मान 8 से कम रहना चाहिए और 4.5 से क्या रहना चाहिए? ज्यादा। अब युग्म बनाओ। तो पहला युग्म बन गया 4.5 से ज्यादा लेना है 5। दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? एक तो जोड़ा ये बन गया। जोड़ देख लो 11 से ज्यादा है। अगली संख्या ले ली 7, तो उससे अगली कौन सी होगी? 9। जोड़ देख लो 11 से ज्यादा है। संख्या 8 से कम रहनी चाहिए इसने बोला है। यहां ले ली संख्या 9, तो यहां कितनी होगी? अभी भी जोड़ 11 से क्या है? ज्यादा है। पहली संख्या 10 से कम रहनी चाहिए, ये रही 10 से कम। और दूसरी संख्या किससे कम रहनी चाहिए? 10 से। दूसरी यहां ज्यादा हो गई क्या?
तो ये नहीं होगा। तो 5 7 7 9 2 ही जोड़े हैं, बस इतना ही आंसर है इसका। सवाल नंबर 25, त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं हैं इस तरह से। ये करे त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा वो सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। ये मान लेते हैं सबसे छोटी है, बीच में बोलने ना भाई, ये सबसे छोटी भुजा है, और ये मान लेते हैं सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी की 3 गुनी है, तो ये कितनी हो जाएगी? 3x। बात समझ में आ गई? सबसे छोटी x मान ली तो सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी? 3x। फिर इसमें कहा है त्रिभुज की तीसरी भुजा बड़ी भुजा से 2 सेमी कम है, ये तीसरी बच गई, ये बड़ी से 2 कम है, तो कितनी हो जाएगी? 3x माइनस 2। अब ये कह रहा है इसका न्यूनतम परिमाप 61 होना चाहिए, इसका परिमाप न्यूनतम 61 होना चाहिए। न्यूनतम 61 का मतलब 61 से ज्यादा या 61 से कम होना चाहिए? न्यूनतम 61 का मतलब है कम से कम 61 होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए परिमाप बताओ? 61 से कम या ज्यादा? 61 से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए 61 से ज्यादा? परिमाप। और परिमाप निकलता कैसे है त्रिभुज का? तीनों का जोड़, तो तीनों जोड़ दो। 3x माइनस 2 प्लस x, ये हो गया परिमाप। और ये परिमाप किससे ज्यादा रहना चाहिए? 61 से। ये लो, ये कह रहा है परिमाप न्यूनतम 61 होना चाहिए। 61 भी हो सकता है, न्यूनतम 61 का मतलब है 61 भी हो सकता है, 61 से ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? ये कितना आया x का मान? यहां से बोलो कितना हो गया? ये 7x बड़ा है 63 से, तो x का मान बड़ा आ गया 9। तो x का मान 9 से बड़ा होना चाहिए। सबसे छोटी भुजा इसकी 9 सेमी होगी। कितना सेमी होगी? 9 सेमी। और ये कितनी होगी? 27 सेमी। ये कितनी होगी? 25 सेमी। इसका परिमाप जोड़ के देखो कितना हो रहा है? 25 25 50 2 52 और 52 और 9 61। तो 61 मिनिमम हो गया। 9 सेमी इसको होना पड़ेगा। क्या ये 9 सेमी ही होगी हमेशा? नहीं, ये 9 से ज्यादा 10 भी हो सकती है। अगर ये 10 सेमी हो गई तो ये कितना हो जाएगा? 30। और ये कितनी हो जाएगी? इस वक्त परिमाप कितना? 30 20 30 और 10 40 40 और 28 से 68। परिमाप अभी भी 61 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपका सवाल था। एक 91 सेमी लंबा बोर्ड है, ये मान लेते हैं 91 सेमी है टोटल। सबसे बेहतरीन सवाल है ये अब तक का। ये टोटल 91 सेमी है। अब इसको 2 बार पूछोगे, इसलिए 2 बार पहले ही समझ लो एक साथ ही। 91 सेमी लंबा बोर्ड है, इसके 3 टुकड़े करने हैं, 3 अलग अलग लंबाई के टुकड़े करने हैं। और इसमें क्या लिखा है? दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी ज्यादा है। एक छोटी लंबाई है, मान लेते हैं ये छोटी लंबाई है, ये x है। कितनी है ये? x है। ये सबसे छोटी है, यहां लिख देते हैं ये सबसे छोटी है। ठीक है। और क्या लिखा है? दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी ज्यादा है, ये दूसरी मान लेते हैं। ये कितनी है? x प्लस कितनी? 2 ज्यादा है कि 3 ज्यादा है? 3 ज्यादा है। इतना समझ में आ गया। तीसरी लंबाई के बारे में क्या करें? छोटी लंबाई की दुगुनी है। छोटी कितनी थी? x, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 2x। इतनी बात क्लियर है? yes, आगे क्या कह रही है? सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई क्या होगी? ये तो बाद में बताएंगे क्या होगी। तीसरा टुकड़ा, तीसरा कौन सा था? ये था क्या? yes, ये तीसरा टुकड़ा जो है दूसरे टुकड़े से दूसरा कौन सा था? x प्लस 3। ये तीसरा टुकड़ा है, ये पहला था सबसे छोटा, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरा टुकड़ा दूसरे से कम 5 सेमी ज्यादा लंबा है। यही बात है क्या? yes, कम से कम 5 सेमी ज्यादा लंबा है या छोटा है?
ये तीसरा टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, तीसरा ज्यादा लंबा है। कितना लंबा है बताओ? एक बार कम से कम भूल जाओ तुम लोग, बिना कम से कम के पढ़ो। तीसरा टुकड़ा दूसरे से 5 सेमी ज्यादा लंबा है। ये तीसरा है, ये दूसरा है, तीसरा ज्यादा है दूसरे से, तो बराबर कब होंगे बताओ? 5 किस में जोड़ने पड़ेंगे, तीसरे में या दूसरे में? दूसरे में कितने जोड़ने पड़ेंगे? मान लो मेरी हाइट आपसे 5 सेमी ज्यादा है, मान लो मैं तीसरा टुकड़ा हूं, आप दूसरे टुकड़े हो, तो मेरी हाइट आपसे 5 सेमी ज्यादा लंबा है, बराबर कब होंगे? जब आप में 5 ऐड कर देंगे। ये तो सिंपल सी बात है। इतनी लाइन समझ में आ गई? पर ये कह रहा था कम से कम 5 सेमी ज्यादा लंबा है। कम से कम का मतलब हो गया ये और ज्यादा लंबा भी हो सकता है ना? तो इसको और ज्यादा कर दो। कैसे करें और ज्यादा? और ज्यादा कैसे करेंगे इसको? बड़े का निशान लगा दो। किसका निशान लगा दो? अब ये 5 सेमी ज्यादा तो है ही है, अब 5 सेमी ज्यादा से भी बड़ा हो गया ये। कोई दिक्कत इस लाइन में? ठीक है, तो अभी तक तो एक ही लाइन आई है, पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। चलो कितना आया बोलो? x इधर लाओ, कितना आया? x बड़ा है 8 से, तो x का मान 8 से बड़ा आ गया। इसने कहा था सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई बताओ। सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई x थी, x का मान 8 से ज्यादा आ गया। आंसर यही है क्या? जल्दी से चेक करो। ये नहीं है, मेरे को तो पता है, आप देखो पहले। यहां लिखा x का मान 8 से बड़ा आ गया, छोटे टुकड़े की लंबाई 8 से ज्यादा आ गई। क्या इतना ही है उत्तर? इतना ही लिखा गया, x का मान 8 से ज्यादा, छोटे टुकड़े की लंबाई 8 होगी, ये लिखा है क्या? तो क्या लिखा है? 8 से बड़ी और बराबर और 22 या उससे कम। तो अभी तो हमारा एक ही उत्तर आया, x का मान 8 से बड़ा या बराबर, इतना तो आ रखा है उत्तर। अब और कुछ सवाल में दिया ही नहीं। गणित का एक मूलभूत सिद्धांत है, हमेशा याद रखना, आपको सवाल में जो दिया जाता है उसका यूज करो, उसके बिना सवाल नहीं होता। हमने अभी तक एक चीज यूज नहीं की जो सवाल में दी थी। क्या क्या दिया था सवाल में जो हमने अभी तक यूज नहीं किया? इसकी लंबाई को तो यूज ही नहीं किया। इसकी लंबाई 91 सेमी है, वो यूज नहीं की। अब उसकी बारी है, उससे वो दूसरा उत्तर आएगा। ये लंबाई 91 सेमी है, इसका मतलब ये हो गया आप इसके जो 3 टुकड़े करोगे उनको अगर वापस जोड़ोगे तो वो लंबाई जो है 91 सेमी से कभी ज्यादा नहीं होगी। क्या हो जाएगी? कम है। कम नहीं हो सकती? वो क्यों नहीं सकती? मैं आपको कह दूं ये एक चौक है, इसके 3 टुकड़े काट के दो मेरे को। तो मैंने आपको एक चौक दिया या एक लंबी रस्सी दी, मैं आपको बोल दूं कि इसके 3, इसमें से मुझे 3 टुकड़े काट के दो, तो उसमें से 3 टुकड़े काट दिए, थोड़ा सा टुकड़ा अलग रह गया, तो 3 टुकड़े इसमें से काटने थे। ये जरूरी नहीं है कि तीनों पूरे ही काट दिए हमने, यहां थोड़ा सा टुकड़ा बच भी सकता है। समझ गए आप लोग? हाँ, 3 अलग करने थे इससे, और बाद में थोड़ा सा जो ये मान लो क्या था, ये लकड़ी का जो भी था, ये उसमें टुकड़ा बच भी सकता है। तो इसका मतलब वो तीनों जब आप जोड़ोगे 91 से ज्यादा तो कभी नहीं होगा। 91 हो सकता है, 91 से कम हो सकता है। तो इस बात का फायदा उठाते हुए इन सबको जोड़ेंगे। x में जोड़ेंगे x + 3 जोड़ेंगे 2x, और ये किससे कम रहना चाहिए? 91 से बराबर हो सकता है। थोड़ा सही करते हैं इसको, कितना हो गया ये? 4x + 3 और 91 से 3 उधर जाएगा, तो x का मान आ गया 22 से कम। तो x का मान 8 या 8 से ज्यादा होगा, 22 या 22 से कम होगा। और x क्या था? छोटा टुकड़ा। तो छोटे टुकड़े की लंबाई या तो 8 से ज्यादा होगी या 22 से कम होगी। यही फाइनल आंसर है। इसको पॉज करना बेटा।